हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस 30 डे चैलेंज में, जहां पे हम सीख रहे हैं टैली का कोर्स। आइए हम अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आइए अपने कोर्स की ओर आगे चलते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, इस वक्त हम टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। कल हमने टैली में सीखा था भाई, गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। प्लस हमने टैली के अंदर कवर किया था भाई, अकाउंट इन्फो क्या होता है। अकाउंट इन्फो के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, ये हमने कल कवर किया था। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बढ़ते हैं अकाउंट इन्फो के बाद जो है इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे हम आगे आते हैं। जस्ट अ मिनट। इन्वेंट्री इन्फो पे आके हमें एंटर करना है। तो देखिए, एक मेन्यू खुल गया है इन्वेंट्री इन्फो का। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक गुरु, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स और वाउचर टाइप। देखिए, वाउचर टाइप वो है जो कल हमने अकाउंट इन्फो में किया था। ये वाउचर टाइप वही है, तो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो मेन तीन चीजें इन्वेंट्री इन्फो के अंदर है। यूनिट ऑफ मेजर्स, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। सबसे पहले तैयार किया जाता है यूनिट ऑफ मेजर्स। मेजर्स यानी क्या? मेजर्स यानी मेजरमेंट, माप। माप को मेजरमेंट कहा जाता है। उसके यूनिट यानी हम ऐसा कहेंगे माप के साधन, सबसे पहले वो तैयार किया जाता है। देखिए, हर एक का बिजनेस अलग अलग होता है, हर एक का स्टॉक अलग अलग होता है, हर एक की जो माप होती है वो भी अलग अलग होती है। कोई चीज वस्तु किलोग्राम में बेचता है, कोई चीज वस्तु पीसेस में बेचता है, कोई जो चीज वस्तु है लीटर में बेचता है। जिसका जो बिजनेस होगा उस हिसाब से वो अपनी माप बनाता है। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी माप के साधन हमारे। एंटर करते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स पे। देखिए, क्रिएट यहाँ पे एक्टिव है, डिस्प्ले और अल्टर एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने बनाया नहीं है। हम बनाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। हम क्रिएट पे एंटर करते हैं। क्रिएट पे एंटर किया। यहाँ पे देखिए, एक हमारा मेन्यू खुल चुका है। ऊपर लिखा हुआ है, टाइप में लिखा हुआ है सिंपल, सिंबल में। सबसे पहले मैं आपसे अपने पीडीएफ शेयर करता हूं, जैसे कि आपको पता चले क्या होता है। देखिए, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। यूनिट ऑफ मेजर्स में सबसे पहले है केजी, उसका फुल फॉर्म है किलोग्राम। फिर है पीसी यानी पीसेस, एनओएस यानी नंबर। सबसे पहले हमें ये यूनिट बनाने हैं। तो पहला यूनिट है हमारा केजी, इसका फुल फॉर्म है किलोग्राम। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। हम इस वक्त यूनिट क्रिएशन में है। टाइप में सिंपल लिखा हुआ है, सिंबल में हम पहला यूनिट बनाते हैं केजी। तो हमने लिखा केजी। केजी लिख के हमें एंटर करना है। फॉर्मल नेम, केजी का फुल फॉर्म क्या है? किलोग्राम। तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिख देना है किलोग्राम। ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हमें रखना है 2, यानी पॉइंट के बाद कितनी जगह आती है? 2। तो डेसिमल हमेशा 2 ही रखेंगे हम। 2 रख के हमें एंटर कर देना है। ये हमने सेव कर दिया। आइए सेकंड नंबर जो है हमारा देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा जो यूनिट है वो है पीसी। पीसी यानी पीसीस, हम वो बनाते हैं पीसी। तो हम सिंबल में लिखेंगे पीसी, फॉर्मल नेम में लिखेंगे हम पीसीस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दे देंगे 2। 2 लिख के हमें सेव कर देना है। आइए थर्ड पे देखते हैं, थर्ड कौन सा है। थर्ड जो हमारा है एनओएस यानी नंबर्स। हमें थर्ड यूनिट बनाना है नंबर्स वाला। तो सिंबल में हम लिखेंगे एन ओ एस, फॉर्मल नेम में हमें लिखना है
नंबर्स, नंबर्स लिखा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हमें डालना है 2, 2 लिख के हमने एंटर कर दिया और इसको सेव कर दिया। हम स्केप करके अभी बाहर आ जाते हैं। देखिए अभी डिस्प्ले और अल्टर हमारा एक्टिव हो चुका है, तो डिस्प्ले में जाके देखते हैं। देखिए तीनों यूनिट हमारे दिखाई दे रहे हैं, केजी, एनओएस और पीसी। केजी पे रख के हम एंटर करेंगे तो केजी दिखाई देगा, एनओएस पे रख के करेंगे तो एनओएस दिखाई देगा, जो भी देखेंगे तो हम देख सकते हैं। अभी जाते हैं हम अल्टर के अंदर, अल्टर में हम चेंजिंग कर पाते हैं। केजी पे रख के एंटर किया, केजी खुल गया। देखिए यहाँ पे हमें कर्सर दिखाई दे रहा है जहां पे केजी है। कर्सर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम अल्टर के अंदर है, यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाना हो हम एंटर प्रेस करेंगे, पीछे जाना हो, बैक जाना हो तो एंटर के ऊपर जो बैक स्पेस है वो बटन प्रेस करना है। याद रखिए जब टॉपिक पे आगे पीछे जाना हो तो हम एंटर और बैक स्पेस का यूज करते हैं, कभी भी एरो की का यूज मत करना टॉपिक के अंदर। आप टैली में एरो की का यूज तभी करोगे जब लिस्ट खुली हुई हो और ऊपर नीचे जाना हो, लेकिन टॉपिक पे आगे पीछे जाने के लिए एंटर और बैक स्पेस का यूज करेंगे। अगर आपने वहां पे एरो की का यूज किया तो आपकी डेटा चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए स्केप करते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं। तो एल्टर में जाके हमने देख लिया, स्केप करते हैं, वापस हम इन्वेंटरी इन्फो में आ गए। तो अभी हमने बनाया यूनिट ऑफ मेजर्स यानी माप के साधन। इसके बाद बनाया जाता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक को है ना अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लो जैसे कि किसी का रेडीमेड का शॉप है, वो जीन्स बेच रहा है, शर्ट बेच रहा है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, वो टीवी बेच रहा है, रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, तो उसके स्टॉक के ग्रुप अलग अलग बनाएंगे। भाई कोई रेफ्रिजरेटर बेच रहा है तो रेफ्रिजरेटर ग्रुप हुआ, रेफ्रिजरेटर भी एक नहीं है, अलग अलग कंपनियों के होंगे। गोदरेज का अलग होगा, कैलविनेटर का अलग होगा, अलग अलग कंपनियों के रेफ्रिजरेटर होंगे। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन ग्रुप हुआ लेकिन अलग अलग कंपनियां, अलग अलग साइज की वॉशिंग मशीन होगी। एसी बेच रहे हैं तो एसी एक ग्रुप हुआ, लेकिन उसके आइटम क्या बेच रहे हैं वो अलग अलग होगा। ये ग्रुप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। कोई ब्रांड के नाम से डिसाइड करता है, कोई प्रोडक्ट के नाम से, कोई कंपनी के नाम से, कोई साइज के हिसाब से करता है, कोई कलर के हिसाब से, जैसा जिसका बिजनेस उस हिसाब से वो पहले स्टॉक के ग्रुप बना देता है। चलिए अभी हम ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप में आके हम एंटर करेंगे, क्रिएट पे एंटर करेंगे। तो ग्रुप सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम पीडीएफ पे आते हैं, हम ग्रुप देख लेते हैं। ऊपर देखिए हमने यहाँ पीडीएफ में हमने यूनिट ऑफ मेजर्स बना लिए। इसके बाद है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में जैसे ये लिखा हुआ है वायर, फैन, बल्ब, स्विचेस, तो सबसे पहले ग्रुप का नाम है वायर, तो हम बनाते हैं वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया वायर। अलियास में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, टैलिये में अलियास वर्ड आए तो हमें कुछ भी नहीं डालना है। अलियास यानी जैसे निकनेम वगैरह होता है ना, उसके लिए होता है, तो ये कभी भी मत डालना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अलियास पे एंटर कर देंगे, प्राइमरी में एंटर कर देंगे। कैन क्वांटिटी ऑफ द आइटम टू बी एडेड, यहाँ पे लिखेंगे यस। क्वांटिटी को हमें आइटम से ऐड करना है। देखिए बिल बनाते हैं तो क्वांटिटी रेट आता है ना, तो ऐसे क्वांटिटी को आइटम से ऐड करते हैं तभी तो अमाउंट आता है। तो यहाँ पे हमें यस लिख देना है और इसको सेव कर देना है। आइए दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। दूसरा है फैन, तीसरा है बल्ब। आइए बना देते हैं, दूसरा है फैन, प्राइमरी में एंटर, यहाँ पे यस। फैन के बाद है बल्ब, हम बना देते हैं बल्ब, एंटर किया, यस किया और इसको सेव कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है भाई ग्रुप है स्विचेस, हम बना देते हैं स्विचेस। ग्रुप में हमने लिखा स्विचेस, एक मिनट, स्विचेस, स्विचेस लिखा, प्राइमरी में एंटर, यहाँ पे यस। आइए दूसरे भी देख लेते हैं। चार इस साइड है स्टॉक ग्रुप में, चार उस साइड है। उस साइड है पहले कैपेसिटर, फिर ट्यूबलाइट। आइए बना देते हैं, नेम में लिखेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, यस कर दिया।
फिर हमने लिखा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का ग्रुप बना दिया, लास्ट में यस कर दिया। आइए और देखते हैं कौन से हैं। ट्यूबलाइट के बाद है हेलोजन एडॉप्टर, ये भी दो ग्रुप हैं, ये भी बना देते हैं। हेलोजन, एंटर किया, लास्ट में यस कर दिया। फिर एडॉप्टर, एडॉप्टर एंटर कर दिया, लास्ट में हमने इसको यस कर दिया। आइए स्केप करते हैं और चेक करते हैं। डिस्प्ले में जाके हम चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाके एंटर करेंगे। देखिए हमें स्टॉक ग्रुप दिखाई दे रहा है, एडाप्टर, बल्ब, कैपेसिटर, फैन, सभी हमारे ग्रुप रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम हम सबसे लास्ट में बनाते हैं, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं ना तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है भाई इसका अंडर ग्रुप क्या है, इसका यूनिट क्या है। अगर हमारा ग्रुप और यूनिट पहले से ही बना हुआ होगा तो हम उसको डाल पाएंगे। और जब भी हम एंट्री करते हैं सेल और परचेज में, तो स्टॉक आइटम ही डालना पड़ता है, ग्रुप और यूनिट नहीं। ग्रुप और यूनिट अपने आप आ जाते हैं, लेकिन जब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं तो ग्रुप और यूनिट हमारे पहले से रेडी होने चाहिए। अभी हमारे यूनिट और ग्रुप रेडी हैं, स्टॉक आइटम पे आते हैं, एंटर करते हैं, क्रिएट पे हम एंटर करते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने पीडीएफ पे चलते हैं, पीडीएफ पे आ गए। देखिए यहाँ पे नीचे स्टॉक आइटम लिखा हुआ है, स्टॉक आइटम में थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। स्टॉक आइटम में सबसे पहले लिखा हुआ है वायर, वायर का ब्रैकेट में देखिए यूनिट लिखा हुआ है केजी, यानी वायर हमारा ग्रुप है, केजी उसका यूनिट है। और उसके नीचे तीन आइटम दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर, केबल वायर, एसी वायर, ये आइटम हमें बनाने हैं। हम ऊपर ग्रुप और यूनिट बना चुके हैं। साइड में देखिए जैसे लिखा हुआ है कैपेसिटर, उसका यूनिट है पीसी, और उसके नीचे तीन आइटम हमें बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले वायर के आइटम बनाते हैं। वायर का सबसे पहला आइटम है इलेक्ट्रिक वायर। टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, ऊपर नेम में लिखते हैं, हम अभी स्टॉक आइटम के अंदर है, इलेक्ट्रिक वायर हमने लिखा, एंटर किया, अलियास पे एंटर कर देंगे हम। जैसे ही हम देखिए यहाँ पे अंडर में आएंगे ना, अंडर में हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया है। यहाँ पे जहाँ मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप कौन सा है जो अभी हमने बनाया स्टॉक ग्रुप, ये वही है। क्योंकि अभी हम वायर के आइटम डाल रहे हैं तो हम ग्रुप भी इसमें से वायर ही सिलेक्ट करेंगे, एरो की से नीचे आके वायर पे रखे एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे अंडर में वायर आ चुका है, उसके नीचे अभी हम यूनिट पे पहुंच गए, तो यूनिट खुल गए। जो अभी हमने यूनिट ऑफ मेजर्स बनाए वो यूनिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिट में वायर का केजी है, मैं पीडीएफ में आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए यूनिट में वायर का केजी है, ब्रैकेट में केजी लिखा हुआ है, तो यूनिट में हम क्या डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे केजी। तो इलेक्ट्रिक वायर हमने बनाया, उसका अंडर ग्रुप हमने वायर डाल दिया, यूनिट में केजी डाल दिया। रेट ऑफ ड्यूटी फिलहाल यहाँ पे नहीं डालना है, एंटर कर देना है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। तो एंटर करके इसको सेव कर देंगे। आइए दूसरे आइटम की ओर चलते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं आपसे। दूसरा आइटम जो है हमारा है, देखिए इलेक्ट्रिक वायर के बाद है हमारा केबल वायर, फिर एसी वायर, ये दोनों आइटम हम बना देते हैं। हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, हम नेम में लिखते हैं केबल वायर, केबल वायर हमने लिखा। केबल वायर लिखने के बाद अलियास पे एंटर, जैसे प्राइमरी में आएंगे राइट साइड में हमारे ग्रुप खुल चुके हैं। वायर का हम वायर डालेंगे, यूनिट में हम केजी डालेंगे, बाकी सब जगह एंटर। थर्ड आइटम है हमारा एसी वायर, तो हमने लिखा एसी वायर, अंडर में वायर का अंडर ग्रुप वायर डालना है, और यूनिट में हमें केजी डालना है और इसको सेव कर देना है। आइए दूसरे आइटम हम देख लेते हैं। दूसरे आइटम में देखिए यहां पर कैपेसिटर लिखा हुआ है, अभी हम कैपेसिटर के आइटम बनाएंगे, उसका यूनिट है पीसी। कैपेसिटर में पहला है फैन कैपेसिटर, तो आइए हम बना देते हैं। यहां पे लिखेंगे हम फैन
कैपेसिटर एंटर करेंगे। जैसे अंडर में आएंगे राइट साइड में लिस्ट खुल गई। कैपेसिटर के आइटम बना रहे हैं इसलिए हम कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे। यूनिट इसका पीसी है तो यहाँ से पीसी सेलेक्ट करेंगे। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। आइए दूसरा आइटम देखते हैं कौन सा है। दूसरा है एसी कैपेसिटर। तो दूसरा आइटम हम बना देते हैं। नेम में हमें लिखना है एसी कैपेसिटर। जैसे हम अंडर में आएंगे यहां से कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में पीसी सेलेक्ट करेंगे। तीसरा हम देख लेते हैं कौन सा है। तीसरा है हमारा कूलर फैन कैपेसिटर। तो कूलर फैन कैपेसिटर बना देते हैं। कूलर फैन कैपेसिटर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। अंडर में कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे हम। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। कैपेसिटर पे एंटर किया हमने। एक मिनट। यूनिट में पीसी पे एंटर करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव। आइए नेक्स्ट जो आइटम है उस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा, नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के हम आइटम बनाते हैं। सब ट्यूबलाइट ग्रुप है, उसका पहला आइटम है मिनी ट्यूबलाइट। आइए हम पहले बना देते हैं मिनी ट्यूबलाइट। मिनी ट्यूबलाइट लिखा, एंटर किया, अंडर में पहुंच गए तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्यूबलाइट और यूनिट पे सिलेक्ट करेंगे पीसी, क्योंकि ट्यूबलाइट का भी यूनिट पीसी है। दूसरी है एलईडी ट्यूबलाइट। एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट लिखा, अंडर में ट्यूबलाइट का हमें ट्यूबलाइट ही सिलेक्ट करना है, जो जिसका ग्रुप है वही यूनिट है पीसी। पीसी हमने इसको डाल दिया। चलिए हम आते हैं वापस पीडीएफ पे। हमारा तीसरा आइटम है T5 ट्यूबलाइट। तो हम लिखते हैं T5 ट्यूबलाइट। T5 ट्यूबलाइट लिखा, अंडर में आ चुके हैं। अंडर में हम ट्यूबलाइट ही डालेंगे। यूनिट में हम डालेंगे पीसी। पीसी पे रख के एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरे भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने आइटम बनाया, तो कैसे बनाया आइटम, फिर से रिपीट करवा देता हूं। हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ गए। सबसे पहले हमने यूनिट क्रिएट किए, उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया, उसके बाद जाके हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ऐसे सिस्टमेटिकल मेथड का यूज करके वन बाय वन हम एक एक क्लियर कर टॉपिक हम बना सकते हैं। देखिए दुकान में कोई भी आइटम ले लिख पड़ा हुआ, उसका हम नाम नहीं लिख देंगे। वो मेथड के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा स्टॉक में कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये मेथड आपका कोई भी बिजनेस हो अपनाना, इस हिसाब से ही आप स्टॉक बनाना। पहले यूनिट डिसाइड करना क्या है, उसके बाद ग्रुप बनाना, और उसके बाद जो है आप स्टॉक आइटम बना देना। इसी मेथड के हिसाब से चलना है। तो स्टॉक हमने क्रिएट कर लिया। आइए आज सबसे पहले एंट्रीज चालू करने से पहले मैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं मैं वो आपको बता दूं। रूल्स और अकाउंटिंग क्या होता है। जब तक हम रूल्स और अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, डेबिट और क्रेडिट नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीडीएफ पे लेके चलता हूं, जहां पे हम रूल्स और अकाउंट ऑफ अकाउंट सीखने वाले हैं। उसके बाद ही हम टैली में हम एंट्रीज कर पाएंगे। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और हम पहुंच रहे हैं अपने पीडीएफ की ओर, जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक मिनट के लिए, चलिए ये देखिए हमारे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग खुल चुके हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है। बरोबर। यहां पे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला है डेबिट, दूसरा है नीचे के नीचे क्रेडिट। डेबिट शॉर्ट में लिखा हुआ है DR डॉट, क्रेडिट भी शॉर्ट में लिखा हुआ है CR डॉट। डेबिट का मतलब है कम्स, कम्स यानी आना। क्रेडिट का मतलब है गोस, गोस का मतलब है जाना। इन रूल्स के बेसिक
दो रूल के हिसाब से ही पूरा अकाउंटिंग किया जाता है। डेबिट यानी आना, क्रेडिट यानी जाना। देखिए हमारे बिजनेस में जो भी कुछ आता है, इन होता है, उसे हम कहते हैं डेबिट यानी कम्स। जो भी कुछ आए उसे डेबिट कहेंगे, और जो भी जाता है उसे कहेंगे क्रेडिट। जो भी जाता है उसे कहेंगे क्रेडिट। डेबिट यानी आना, क्रेडिट यानी जाना। नीचे रूल्स है, देखिए, कम्स इन डेबिट, गोस ऑन क्रेडिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो सके तो नोटबुक में नोट करते जाइए। डेबिट यानी आना, क्रेडिट यानी जाना। कम्स इन डेबिट, गोज ऑन क्रेडिट। इस हिसाब से, इस मेथड से ही हम पूरी एंट्रीज करते हैं। आइए नीचे हम एंट्री की ओर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंट्री है, रितेश गिवन ₹5,000 टू अजय। रितेश ने अजय को 5,000 रुपए दिए हैं। पैसे आए किसके पास है? अजय के पास। गए किसके यहां से है? रितेश के यहां से गए हैं। तो अजय के खाते में क्या होगा? डेबिट, क्योंकि अजय के पास आया। और रितेश के खाते में क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि उसके यहां से गया, रूल के हिसाब से। तो पहले ऊपर डेबिट वाली एंट्री लिखी जाती है, नीचे क्रेडिट वाली एंट्री लिखी जाती है। पहले अजय के पास आया, तो अजय अकाउंट डेबिट 5,000 लिखा हुआ है। डेबिट पूरा नहीं लिखेंगे, डीआर कर देंगे, और कोई भी लेजर बनाएंगे उसके आगे अकाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे अजय के अकाउंट में 5,000 आए तो लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट 5,000। क्रेडिट की एंट्री नीचे लिखी जाती है, और जब भी हम क्रेडिट की एंट्री लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ के उसके आगे लगाएंगे टू। रितेश के यहां से गया तो रितेश के खाते में क्रेडिट है, टू रितेश अकाउंट क्रेडिट 5,000 लिखा हुआ है। यानी अजय अकाउंट डेबिट 5,000 टू रितेश अकाउंट क्रेडिट 5,000। टू वाली एंट्री यानी क्रेडिट वाली एंट्री नीचे लिखी जाती है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखी जाती है, उसके आगे लगता है टू। अजय खाते उधार ते रितेश खाते जमा, ऐसे कह सकते हैं। अजय अकाउंट डेबिट टू रितेश अकाउंट क्रेडिट। आई सेकंड नंबर एंट्री पे चलते हैं। मनोज गिवन ₹7,000 टू कल्पेश। तो पैसे आए किसके पास? पैसे आए हैं कल्पेश के पास। तो कल्पेश अकाउंट डेबिट 7,000, क्योंकि कल्पेश के पास आए और मनोज के यहां से गए। मनोज के खाते में क्रेडिट होगा, इसलिए मनोज नीचे आएगा, थोड़ी जगह छोड़ के टू से चालू करेंगे। टू मनोज अकाउंट क्रेडिट 7,000। नेक्स्ट थर्ड नंबर एंट्री, निशा रिसीव ₹10,000 फ्रॉम अनीता। निशा को अभी मिले हैं तो निशा के खाते में डेबिट होगा। मनीषा ने दिए, अनीता ने दिए हैं, तो अनीता के खाते में क्रेडिट होगा। तो निशा अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि निशा रिसीव लिखा हुआ है, निशा को मिले हैं, तो निशा अकाउंट डेबिट। टू अनीता अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अनीता ने दिए हैं तो उसके खाते में क्रेडिट, अनीता के यहां से गए। फोर नंबर एंट्री, कल्पना रिसीव ₹15,000 फ्रॉम मनीषा। अभी लेने वाली है कल्पना, देने वाली है मनीषा। तो लेने वाला कौन है? कल्पना, तो उसके खाते में होगा डेबिट। देने वाली कौन है? मनीषा, तो मनीषा के खाते में होगा क्रेडिट। कल्पना ऊपर आएगी, मनीषा नीचे। कल्पना अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने कल्पना लेने वाली है 15,000। तो मनीषा अकाउंट क्रेडिट 15,000, क्योंकि मनीषा के यहां से गया, उसने दिया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर एंट्री देखिए, परचेज मशीनरी वर्थ ₹35,000 फ्रॉम रिद्धि ट्रेडिंग। अभी हमने मशीनरी खरीद की है, कहां से? रिद्धि ट्रेडर से। आया क्या हमारे पास? मशीनरी। तो मशीनरी के खाते में होगा डेबिट। आया हमारे पास, लेकिन क्या आया? मशीनरी। ये माल मिल के खाता है, एसेट्स अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। गया किसके यहां से? रिद्धि ट्रेडिंग के अकाउंट के यहां से गया है। तो रिद्धि ट्रेडिंग के खाते में क्या होगा? क्रेडिट। यानी अभी है मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आई 35,000,
और रिद्धि ट्रेडिंग के यहां से गई टू रिद्धि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 35,000। आइए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। परचेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम सेल्स इंडिया वर्थ ₹28,000। रेफ्रिजरेटर परचेज किया, हमारे पास आया क्या? रेफ्रिजरेटर। गया किसके यहां से? सेल्स इंडिया के यहां से गया। तो रेफ्रिजरेटर अकाउंट डेबिट 28,000, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमारे पास आया। गया किसके यहां से है? सेल्स इंडिया के यहां से गया है। तो सेल्स इंडिया अकाउंट क्रेडिट 28,000। तो सेल्स इंडिया देने वाला है, व्यापारी या क्रेडिटर कह सकते हैं, तो उसके खाते में क्रेडिट, क्योंकि उसके यहां से गया। नाउ 7 नंबर एंट्री देखिए। डिपॉजिट वर्थ ₹10,000 इन बैंक। हमने बैंक में 10,000 जमा किए हैं, तो पैसे आए किसके पास है? बैंक के पास। हमारे यहां से क्या गया? कैश, रोकड़ा। तो डेबिट किसके खाते में होगा? बैंक के खाते में। क्रेडिट किसके खाते में होगा? कैश के खाते में, क्योंकि हमारे यहां से कैश गई है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है 10,000, क्योंकि बैंक में हमने जमा किए, तो आए किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, हमारे यहां से क्या गया? कैश। तो कैश के खाते में क्रेडिट होगा, तो नीचे आएंगे टू लगाएंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। यानी बैंक खाते उधार से रोकड़ खाते जमा, यहाँ पे जनरली ऐसे कहा जाता है, पर टैली हम इंग्लिश में करने वाले हैं तो डेबिट और क्रेडिट ही यूज करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट एंट्री। विड्रॉ वर्थ ₹30,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने 30,000 निकाले हैं, तो हमारे पास आया क्या? कैश, रोकड़ा। गया किसके यहां से? बैंक के यहां से। अकॉर्डिंग टू अकाउंट रूल्स, जो मैंने आपको समझाया अभी, हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000, बरोबर, क्योंकि कैश हमारे पास आई, बैंक से पैसे निकाल के आए। और तो गया किसके यहां से? बैंक के यहां से, देने वाली बैंक है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है 30,000, बरोबर। आया समझ में? अगर समझ में आया तो आप हमको चैट में यस लिख के भेज सकते हैं, यस। अगर चैट में अगर आपको समझ में आया तो आप चैट में यस टाइप कर सकते हो। ओके, जिन जिन को समझ में आया ये एंट्री, चैट में यस टाइप कीजिए। ओके गुड। आर एच इलेक्ट्रॉनिक्स, रिया जी, ओके गुड। ताराचंद जी, यस यस। ओके चलिए। तो आज हमने स्टॉक कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा, उसका मेथड सीखा, स्टॉक को फीड करने का, अकाउंट के रूल्स सीखे, क्योंकि हम पूरा जो टैली करेंगे ना अकाउंट के रूल के हिसाब से ही टैली करने वाले हैं। जब तक अकाउंट के रूल हमारे माइंड में क्लियर नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जीरो होगा। तो अकाउंट के रूल के हिसाब से ही हमें आगे चलना है। अकाउंट के रूल हम सही तरह से कर पाएंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो मैंने आपको अकाउंट के रूल सिखाए, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये रूल्स मैंने आपको समझाए। आगे हम जो भी एंट्रीज करने वाले हैं वो इस रूल को के मेथड को फॉलो करके ही हम करने वाले हैं, सभी एंट्री। तो आज का जो जो रिकॉर्डिंग होगा वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार चला के और देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली आपको समझ आ जाएगा ये रूल्स क्या होता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल से हम आगे एंट्रीज चालू करने वाले हैं, कल हम आगे एंट्री करेंगे अकाउंट में। एंट्रीज हमारी कल से चालू हो रही है। देखा जाए तो हमारी रियल जो अकाउंटिंग है कल से स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में समझा खाली, उनके फंक्शंस कौन से होते हैं, मोड कौन से होते हैं, मेन्यूज कौन कौन से होते हैं, स्टॉक कैसे बनाया जाता है, ग्रुप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक हमने खाली समझा है।
हमारी रियल एंट्री कल से चालू होगी। कल हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस। नई नई कंपनी बनाते हैं, नया नया स्टार्ट करते हैं अकाउंट लिखना, तो सबसे पहले क्या डाला जाता है? ओपनिंग बैलेंस। वो कैसे डाला जाता है, उसके बाद एंट्रीज कैसे की जाती है, वो आप सीखने वाले हो। तो कल का सेशन किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। जो मिस करते हैं उनका रह जाता है। इसलिए बी कंटिन्यू, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं कल इसी समय, इसी जगह पे, ठीक रात को 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।